धारा की। तो आज हम चैप्टर 3 की चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो हम विद्युत धारा की बात करेंगे, ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है, तो वो समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि विद्युत धारा आखिर होती क्या है। विद्युत धारा हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है आखिर क्या, ये भी तो हम समझ लें। तो हाई स्कूल में हमने सीखा था एक परिभाषा, उसी को भी हम ध्यान रखेंगे और भी आपको मैं तरीके बताऊंगा कि कैसे आप याद रख सकते हैं। तो हम कहेंगे किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम कहेंगे इसे I से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि आखिर क्या है, परिभाषा क्या है, और आपको बिना परिभाषा के भी मैं याद करवा दूंगा कैसे। तो मैंने कहा अगर कोई चालक है, चालक का अर्थ है कोई वायर जैसे है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर कोई चालक है तो इसमें एकांक समय में, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। एकांक का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। एकांक का मतलब जो भी कोई चीज़ हो वो एक हो। तो हमने किसको एकांक कहा है, एकांक समय। इसका मतलब है हमने मान लिया इसको एक, और समय का मात्रक सेकेंड। तो हम मान ले अगर कि 1 सेकेंड, तो अगर कोई चालक है उसमें एकांक मान लेते हैं, समय एक मान लेते हैं। तो अगर किसी की संख्या के नीचे में एक है तो वो लिखो या ना लिखो, तो हम कहेंगे वो किसके बराबर है एक तरीके से, तो क्यू के। तो I किसके बराबर हो जाएगी, क्यू के। तो क्यू क्या है यहाँ पे, हाँ तो क्यू हम कहेंगे आवेश है, और ये क्या था T समय, और यही क्या है आपका विद्युत धारा। ये क्या है, विद्युत धारा। तो हमने कहा कि अगर कोई चालक है उसके एकांक समय में जितने भी उस चालक में प्रवाहित आवेश होंगे उन्हीं आवेशों को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। दूसरी परिभाषा अगर हम बात करें कि आप क्या लिख सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा उसमें लगने वाले समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होता है, Q/T। अगर मात्रक की बात करें कि मात्रक क्या होगा, तो एक तो सिंपल सा आपको याद रखना है एम्पियर। तो एम्पियर इसका मात्रक याद रखना है। दूसरा या क्या बोल सकते हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे कूलाम, और बटे समय का तो हम कहेंगे सेकेंड होता है, सिंपल सा। फिर अगर हम इसकी बात करें राशि की, कि इसकी राशि कैसी है, तो हम कहेंगे अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर बीमा की बात करें तो बीमा विद्युत धारा की जो होती है वो A होती है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर और एक चीज़ नोट पॉइंट में हमें ये भी याद रखना है कि धारा की दिशा क्या होती है। तो हम कहेंगे कि जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह चालक में धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, ऋण आवेश की ओर होता है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई चालक है, तो हमारे पास कोई अगर चालक है तो उसमें तो विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होगा, चालक में है धन आवेश से
ऋण आवेश की ओर होता है। या हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये धन आवेश, ये ऋण आवेश। हाँ, इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है कि ऋण आवेश से धन आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है ऋण से धन की ओर। और तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है विद्युत धारा की दिशा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो हमने क्या कहा कि विद्युत धारा क्या है, तो हम कहेंगे किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। या आप दूसरी परिभाषा क्या बना सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा उसमें लगने वाले समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक तो एम्पियर एक तो होता है आपका SI मात्रक, या ऐसे निकालना चाहे तो आवेश का मात्रक कूलाम और बटे समय का मात्रक सेकेंड। ये राशि कैसी है, अदिश राशि है और बीमा इसकी होती है A। और दिशा की बात करें तो हम कहेंगे धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा होती है किसकी, तो हम कहेंगे विद्युत धारा की। अगली हेडिंग की बात करें तो हम कहेंगे श्रांति काल समझते हैं। श्रांति काल, श्रांति काल क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो हम बोलेंगे धातु, धातु के भीतर, धातु के भीतर मुक्त, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों, धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल, औसत समय अंतराल को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे श्रांति काल, श्रांति काल कहते हैं। और इसे दिखाएंगे किससे, तो हम कहेंगे इसे टाउ, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले पार्ट में से हम बलयुग्म का आघूर्ण बोल रहे थे, इस पार्ट में हम क्या बोलेंगे, इसे टाउ बोलेंगे। तो मैंने कहा क्या आखिर, तो मैंने कहा कि कोई अगर धातु है तो धातु में विद्युत धारा बहने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बोला गया धातु के अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों, अब धनायन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धनायन क्या होंगे, गति करेंगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे भी। तो टकराने के बीच में जितना समय लग रहा है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, श्रांति काल। मैंने क्या कहा कि कोई अगर धातु है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर क्या होंगे, तो धनायन क्या होंगे, अगर गति कर रहे हैं तो एक दूसरे से टकराने में जो समय उनके बीच का लग रहा है उसी को ही हम कहते हैं श्रांति काल। और इसे किससे दिखाते हैं, तो हम कहेंगे टाउ से दिखाते हैं। और अधिकांश जो धातुएं हैं उन धातुओं का जो टाउ का मान है तो हम कहेंगे कितना होता है, तो हम कहेंगे 10⁻⁻14 सेकेंड की कोटि का ही होता है। तो इतना समय अंतराल होता है कि इनमें टक्करों के बीच का, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं अपवाह, अपवाह अथवा इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवाह अथवा अनुगमन वेग, अनुगमन वेग इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका डायग्राम बना के समझते हैं कि ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करें कि ये आखिर होती क्या है, ये प्लस आवेश और ये माइनस, और इसमें एक हम
बेलना का इस तरीके से एक चालक मान लेते हैं, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर से होगी, तो माइनस से किधर होगी, माइनस से इधर से इधर किसकी होगी, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन से, माइनस से प्लस की ओर। और विद्युत धारा की, तो हम कहेंगे प्लस से माइनस की ओर, किधर होगी, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा की होगी। आप समझते हैं कि आखिर क्या है ये। तो हम कहेंगे कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, विभवांतर क्या कहता है, उत्पन्न किया जाता है, तो तार में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग, और कितना वेग, तो हम कहेंगे लगभग 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, इतना से क्या करने लगते हैं, तो गति करते हैं, क्या करेंगे, गति करेंगे। और इस हम वेग को ही क्या कहेंगे, इस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग, या इसे अपवाह वेग भी बोल सकते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम कहेंगे वी कैपिटल और सफिक्स में स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई चालक है, उसके सिरों पे यहाँ विभवांतर उत्पन्न होता है, तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके सिरों पे क्या होंगे, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, इस तरीके से प्लस या माइनस की ओर होगी। तो जब विभव उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा, और जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, ये इधर है और ये इसके उल्टा, तो वही कहा गया विपरीत दिशा में नियत वेग कितना, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। या सिंपल सा हम ये कहें कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर विभव उत्पन्न होने लगता है, जिससे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का औसत वेग ही क्या कहलाता है, आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग। एक तरफ ऊंचा होगा, एक तरफ नीचा होगा, तो हम कहेंगे ऊपर से नीचे की ओर। जो वेग का मतलब गति कर रहे हैं, उसी को ही हम कहते हैं अनुप्रतिरोध। क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध। कि वैद्युत प्रतिरोध हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल हमारा जो है वो रेजिस्टेंस क्या है, वो समझते हैं। तो हम बोलेंगे कि किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं,
तो हम जानते हैं कि ओम का नियम पढ़े थे, तो V बराबर आई आर होता है। तो R अगर निकाले तो हम कहेंगे R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो वही बोला गया कि किसी चालक में उत्पन्न विभव, किसी चालक में उत्पन्न ये विभवांतर, तो विभवांतर तथा वैद्युत धारा और अगर ऊपर नीचे तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात। तो किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को ही हम चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ओम। इसे क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। या क्या बोल सकते हैं, इसका होता है वोल्ट और बटे विद्युत धारा का एम्पियर, ये भी आप बोल सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इसकी बीमा क्या होगी, क्या हमने कहा इसकी बीमा, तो विभव की हमें पता है, हम पहले सीख चुके हैं, एम एल स्क्वायर माइनस 2। और किसकी, विद्युत धारा की, तो आई बराबर होता है आपका ये 80 हो जाएगा आवेश की, और आपकी ए हो जाएगी इसकी। तो ये हो गई। अब यहाँ से देखें तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, तो हम कहेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 और ए इनवर्स, ये हो जाएगी। अब फिर देखते हैं तो V बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू की क्या होती है कि आज्ञाकार की एम एल स्क्वायर माइनस टी और आवेश की, ये V बराबर ये कैसे निकाले, तो हम कहेंगे V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू के किया गया कार्य की होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और फिर आवेश की होती है ए टी, और ये आपका विद्युत धारा ए, ये एम और ये एल स्क्वायर, और ये 2 था, ये प्लस में है, 1 है ऊपर जाएगा, माइनस में 1, तो 2 और 1 3 माइनस 1 1 2 प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के 2, ये हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करें कि वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये क्या है, तो हम कहेंगे कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो ये होता है। अब इसके अगर हम दिखाएं तो कैसे, तो हम कहेंगे वैद्युत चालकता, इसने क्या कहा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, किसके, वैद्युत प्रतिरोध के। तो सिंपल सा याद रखना, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता, और इसका मात्रक आपका म्हो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, म्हो, या फिर साइमन भी इसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे मात्रक इसका, साइमन भी बोला जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, साइमन।